जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के जो 15 मल्टीपल्स है, जैसे 7 फर्स्ट मल्टीपल हो गया 7 का, और 7 फिर उसके बाद 14 और लास्ट जो आएगा वो आएगा 7 into 15 यानी 105। तो इसका फिर आपको ये सम निकालना है। तो आप एसएन वाला फार्मूला लगाओ और इसे आगे सोल्व करो। इसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें nth टर्म गिवन है, इसी एपी का nth टर्म जनरल टर्म गिवन है, आपको फाइंड करना है A15 एंड S15। तो देखो A15 फाइंड करना तो बिल्कुल सिंपल है, n की प्लेस पे आप 15 पुट कर दो, 3 + 2 into 15 और ये सोल्व करके आएगा 15 2 जा 30 एंड 3 33, ये A15 आ गया। लेकिन जब S15 निकालेंगे तो S15 के लिए क्या करना होगा, पहले आपको आप AP निकालो। उसके लिए क्या करेंगे कि n की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। फिर 2 पुट करेंगे n की प्लेस पे तो 2 2 जा 4, 4 एंड 3 7। फिर n की प्लेस पे 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 9। ये आपकी AP बन गई और अब आप इसमें S15 फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि Sn गिवन है, यहाँ पे Sn जैसे 3n² + 5n गिवन है Sn। अब आपको फाइंड करनी है S10 की वैल्यू और A10 की वैल्यू। तो S10 तो इजीली निकल जाएगा, n की प्लेस पे आपको 10 पुट करना है, S10 निकल जाएगा 3 into 10 का स्क्वायर प्लस 5 into 10, इसे सोल्व कर लो, Sn फाइंड हो जाएगा। लेकिन जब A10 फाइंड करेंगे तो इसके लिए देखो एक फार्मूला है, उसे याद करो कि An हमें निकालना है तो Sn में से Sn-1 यानी उससे पहले टर्म तक का सम माइनस कर दो। तो अगर आपको मतलब A10 निकालना है तो S10 में से यानी 10 टर्म्स के सम में से S9 यानी 9 टर्म्स का सम माइनस कर दो। तो S10 जैसे हमने निकाला उसी तरह S9 n की प्लेस पे 9 पुट करके Sn निकाल लेंगे, S9 निकाल लेंगे तो फिर उसको A10। ओके, ये क्वेश्चन है, सिंपल ऐसे करके देखना। A की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू है, Sn है और आपको D फाइंड करना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसे आप फोर्थ क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसमें लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो देखो आपको यहाँ पे पहले 4 टर्म्स जो एपी में है वो सॉरी वो मानने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक बात और एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स किसी एपी के मानने पड़ रहे हो तो माना कि ए मिडिल में रखो और उससे पहले a - d और फिर a + d। ये 3 टर्म अगर मानने पड़ रहे हैं तो इन 3 टर्म्स को मानो, इनमें d का कॉमन डिफरेंस है। लेकिन फर्स्ट टर्म इसमें a ना होके a - d है। लेकिन अगर आपको 4 मानने पड़ रहे हैं, 4 या फिर इससे पहले देखो 5 अगर मानने पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, a मिडिल में रखो, इससे पहले a - d, ये a + d और इससे पहले a - 2d और इसमें a + 2d। ये पांचों टर्म्स AP में है और इनमें d का कॉमन डिफरेंस है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेक्यूटिव है। ये 3 और 5 है। लेकिन अगर आपको 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मानने हैं तो उसमें आपको कॉमन डिफरेंस d का नहीं लेना, 2d का लेना। यानी आपको ये टर्म मानने हैं कि a - d, a + d। अब देखो मैं 2d का डिफरेंस है, 2d का डिफरेंस है, तो एक इससे पहले a - 3d और एक इसके बाद a + 3d। ये 4 टर्म्स जो होंगे ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो ये 4 टर्म्स हम इस क्वेश्चन में मानेंगे क्योंकि इसने कहा सम ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो वो 4 टर्म्स हैं, ये 4 हमने मान लिए। इनको इन्होंने कहा है कि इनका जो सम है वो 32 है। इस तरह से मानने से ही मतलब आपका ये क्वेश्चन सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि आप इन सब का सम निकालेंगे। हम इन सब का सम निकाला तो ये = 32 ये बता रहा है, ये इसका 32 है। तो अब हम इसको प्लस किया, 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, a हो गया 4a और आपको फर्स्ट टर्म मिल गया। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 8। अभी d और निकल जाए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे इसने कहा था रेशियो 7:15 है, रेशियो 7/15 है, लेकिन किसका? रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, तो इनका सम, इनका प्रोडक्ट a - 3d और a + 3d का प्रोडक्ट, इसका रेशियो किसके साथ? मिडिल, दो मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के साथ, यानी इस a - d और a + d का प्रोडक्ट, a - d और a + d।
अब इसे आगे सोल्व करो, देखो इसमें a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा और ये होगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये 7/15। अब देखो आगे कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको a की वैल्यू 8 पता है, तो इसमें आप a की प्लेस पे 8 रख लो, 8 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू इस 15 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू ऐसे करके, इधर ये 7, a की प्लेस पे 8 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके आप d की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। जब d की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू निकल चुकी है, तो फिर ये नंबर फर्स्ट कहेंगे जिसे, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर आपकी मिल जाएगी। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन भी इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से अक्सर बनता है, तो आप उसमें उस हिसाब से भी तैयारी करना। लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें जो हमें, जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस केस बेस्ड स्टडी में आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस करना, ठीक है।